धर्म की राजनीति धर्म को ज्यादा मुद्दा बनाया, इसलिए जो है ये नसीहत खानी पड़ी। और अब जब रही अग्निवीर 4 साल के बाद बच्चा वो कहाँ जाएगा। अगर ये मंदिर इतना बनाया तो अयोध्या में ये कमल क्यों नहीं खिला, साइकिल क्यों चली। मोदी सरकार 3.0 बन गई है और उसके बाद अब बरेली की जनता में हम लोग बात करने के लिए पहुंच चुके हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो इस बार की सरकार को देख रहे हैं और क्या महंगाई, बेरोजगारी, यूसीसी और अग्निवीर जैसी तमाम योजनाओं पर सरकार किस तरीके से स्टैंड लेगी। इन जो यहाँ की जनता है जिन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुना है उनसे बात करते हैं। मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह, किस तरीके से देखते हैं सरकार के लिए, क्या कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? नहीं, सरकार कार्यकाल तो खैर पूरा नहीं कर पाएगी। क्या मेन वजह रहे? मेन वजह जो है इनका संगठन, नाकारा संगठन है। जो बरेली में ही देख लो आप, आंवला में जो आदेश प्रताप सिंह इनके जिलाध्यक्ष थे आंवला से, वही वहां से भी उन्होंने मतलब कोई भी विशेष रूप से वो नहीं करा। उन्हीं की नाकारिता के चक्कर में आंवला सीट इनकी हार गई। तो कहीं ना कहीं जो सीटें भाजपा को प्रदेश में कम मिली हैं तो संगठन की वजह से पूर्ण रूप से संगठन को दोषी कहलाता है। महंगाई, बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार तो नंबर 1 है, बीजेपी नेताओं का भ्रष्टाचार नंबर 1 है और जग जाहिर है। हर कोई व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष को घेरा गया था माननीय संतोष गंगवार जी के यहाँ पे, जो मतलब बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके यहाँ घेरा गया था। उमेश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और उस पेपर में छपा था बड़ा बड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसे मतलब घेरा गया और सामने गाली गलौज किया गया। ये बहुत बड़ी बात है महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में। तो संगठन की गुटबाजी भी कहीं ना कहीं जो जीत का आंकड़ा है उसको कम कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये विपक्ष में जो अंदर वो लगाते थे कि संगठन इनका ऐसा है वैसा है, वो खुद ही देख ले अपने संगठन के लिए हैं। प्रवीण सिंह 30,000 वोटों से 20 से 30,000 वोटों से हारे यहाँ से। सपा के जो प्रत्याशी थे 20 से 30,000 वोटों से हारे और वही संतोष गंगवार पिछली बार 11 लाख वोटों से जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मार्जिन अगर शायद कहीं बसपा अगर सही से लड़ती होती तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते। अगर बसपा का पर्चा खारिज नहीं कराते ये लोग तो। और सबसे पहले इनके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न भी बहुत है। भाजपा के कई कार्यकर्ता मेरे सबको मैं जानता हूँ, समझे। कैंक में भी कितना परिवर्तन रहा है, 3,000 15,000 वाले 3,000 में आ गए। शहर में कितना परिवर्तन, तो ये सब कहीं ना कहीं 40,000 से अंतर है। अच्छा, युवा हैं आप, जो जैसे अग्निवीर योजना है इसको लेकर क्या? अग्निवीर तो देखो आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर एक बहुत गलत कार्य ने किया था। अग्निवीर की समीक्षा हो और संगठन दोबारा ये सरकार जो बन रही है ये भी यही चाहती है। इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी यही चाहते हैं कि अग्निवीर की परीक्षा हो, जातीय जनगणना की समीक्षा हो। ये इनके जो है वो है मेन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होराम सिंह है। क्या देखते हैं सरकार जो ये बनी है भाजपा और अब एनडीए गठबंधन के साथ में जो एनडीए की सरकार आ रही है, क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? कार्यकाल पूरा करना बहुत ही मुश्किल है इसका जी। क्या मेन वजह बनेंगी? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें? ये महंगाई और बेरोजगारी तो मेन मुद्दे हैं और छोटा पशुओं का मेन मुद्दा है जी। ऐसे मुद्दे हैं जमीनी मुद्दे हैं। हाँ। इस बार क्या मेन वजह रही जो भाजपा को इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पूरा भाजपा स्वयं के बल पर भी नहीं आ पा रही है, गठबंधन को साथ में लेना पड़ रहा है फिर कर पा रही है, तो कुछ अहम जो फैसले क्या ले पाएगी आपकी नजर से? ये धर्म की राजनीति धर्म को ज्यादा मुद्दा बनाया, इसलिए जो है ये नसीहत खानी पड़ी। क्या लगता है आपको, जो आप लोग ने भी चुना है और सब चीजें की हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से इस बार की? सरकार से ये उम्मीदें हैं कि अब की जमीनी मुद्दों को सामने रख के अग्निवीर जैसे योजना पे समीक्षा की जाएगी। समीक्षा की जाए तभी कुछ हो सकता है बेहतर। हाँ, समीक्षा की जाए। बेरोजगारी, अग्निवीर और जमीनी मुद्दे हैं, छोटा पशुओं के बारे में भी कुछ समीक्षा की जाए तब जो है सब कुछ होगा। और भी साथी हैं उनसे मालूम करते हैं। जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज पाल है। किस तरीके से देखते हैं ये जो सरकार है, किस तरीके से तानाशाह सरकार है, जो उनके मन में आती है वो करते हैं और दमंग लोगों का वो पक्ष लेते हैं। हमारी जमीन दमंग लोग जोते हुए हैं। 17-20 बार कम से कम हमने 10 क्षेत्र पर कॉल करी, हमारी एक बार सुनवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर मुकदमा और लिख गया और पशु इतने घूम रहे हैं कुछ पूछो मत। जंगल में किसान लोग परेशान हैं और अब जब रही अग्निवीर 4 साल के बाद बच्चा वो कहाँ जाएगा। आपके यहाँ से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर? बिल्कुल, हमारे यहाँ से भी कर रहे हैं। वो 4 साल के बाद बच्चा वो कहाँ जाएगा। और देख रहे हो महंगाई देखो, तेल देखो, दाल देखो, कहाँ महंगाई जा रही है। तो क्या लगता है, क्या इस बार सरकार को जब ये झटका दिया है जनता ने तो कुछ अंकुश लगाएगी या नहीं? अंकुश क्या मालूम, वो तानाशाह सरकार है, अंकुश लगाए या नहीं लगाए।
और जो भी चल रहा है वो अपनी मर्जी से चल रहा है, और क्या। अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि तानाशाह सरकार है और अपनी मर्जी से चल रहे हैं, क्या पता क्या करे, लेकिन फिलहाल लोगों को फिलहाल इस बार उम्मीद है कि झटका मिला है तो कुछ बेहतर करे। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, किस तरीके से देखते हैं जो देश का युवा है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम इन मुद्दों पर इस बार वोट हुआ है, अब सरकार का गठन होने जा रहा है तीसरी बार मोदी सरकार का, तो क्या देखते हैं? देखना तो ये बताओ, जितने युवाओं हैं, जो युवा लोग हैं जो अपने पेपर दिया है, अब हर बार में लीक हो जाता है कि अगर जो लोग इतनी मेहनत के बाद, अब जब तक उसका समय आएगा, जब पेपर सही होगा, तब तक उनकी उम्र निकल जाएगी। बाकी लोग, बाकी जो जानवर वगैरह हैं, ये भी छूटे रहते हैं। नौकरी देनी नहीं है किसी को, जब किसी को देना नहीं है तो उसे बुलाना भी नहीं चाहिए। पेपर लीक भी एक बहुत समस्या रही है सरकार में। बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? दिलीप सिंह। किस तरीके से देखते हैं सरकार? देखो, ये सरकार निकम्मी, नकारा और भ्रष्ट नेताई तानाशाही सरकार है। जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, वही मोदी जी कर रहे हैं। 10 वर्ष में मोदी ने वही किया। विरोधियों को केजरीवाल जी है, शराब घोटाले में फांसना, शिबू सोरेन जी है झारखंड के, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देना, ईडी और सीबीआई का उन पर केस चलाना, सत्ता का दुरुपयोग करना, अपने साथियों की भी नहीं सुनना। पिछली सरकार में ये था, आपने भी देखा, हमने भी देखा, गठबंधन ही नहीं सुनी जाती थी। मोदी अमित शाह डबल इंजन की सरकार चलती थी पूरी इंडिया में, और यूपी में मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार थी। बेरोजगारी मुद्दा रहा, फैक्टर रहा इनका, और तानाशाही फैक्टर रहा, नौकरी ना देना, रोजगारों को युवाओं को वो भी मुद्दा रहा, महंगाई मुद्दा रहा। जमीनी स्तर पर इनने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलों की राजनीति करी, मंदिर मस्जिद चलाया, हिंदू मुसलमानी चलाई, सब फेल हो गई। अगर ये मंदिर इतना बनाया तो अयोध्या में ये कमल क्यों नहीं खिला, साइकिल क्यों चली? अयोध्या में कमल क्यों खिला, साइकिल क्यों नहीं चली? जब अयोध्या ही जो हार गए तो राम का मुद्दा ही कहाँ रहा? अयोध्या ही हार गए तो राम का मुद्दा तो नकारा हो गया इनका। दूसरी बात, इनको अपना तो बहुमत वहां नहीं है, 32 सीटें कम बहुमत ले। गठबंधन के नेताओं को भी मानते नहीं थे, इसको तोड़ उसको तोड़। मतलब उद्धव ठाकरे को इन्होंने बाल ठाकरे लगे कहा था ये नकली बेटा, नकली औलाद है उनका, मतलब वो भी छीन लिया इन्होंने, मतलब निशान भी छीन लिया। आज उन्हीं उद्धव ठाकरे को ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। रही नीतीश भाई साहब की बात है, चंद्रबाबू नायडू जी के, हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी के, उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। हो सकता है ये सरकार बहुमत ही पार ना कर पाए, अभी तो बहुमत का भी आंकड़ा करना है ना पार। और चंद्रबाबू नायडू जी को भी कह रहे हैं दल बदलू है। बिहार के दिलीप घोष, आपने सुना परसों दिलीप घोष के बयान थे जो हमारे नेताओं ने टीवी पे दिखाए थे, हमारे प्रवक्ता ने अपने हाथ में, और आज के बयान गिरिराज किशोर के फिर उल्टे है कि मतलब जो है नीतीश जी तो पलटी मार है। तो ये क्या सरकार चलेगी? हमें तो दिखाता नहीं है 5 साल सरकार चले, नए को जनता का भला करेंगे। एक तरफ कहते हैं हम ये पद नहीं देंगे, वो पद नहीं देंगे, जब पद नहीं दो दूसरा समर्थन क्यों देगा? तो आपको लग रहा है ये सरकार 5 साल का कार्यकाल नहीं, 2.5 साल नहीं चलेगी, 5 साल तो बहुत रहा। पहली बात तो बहुमत देखो सिद्ध हो जाए, बहुमत ही सिद्ध होना बहुत कठिन है। ये नहीं देंगे, हम शपथ देंगे गठबंधन, लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं, उन्होंने बैठकें कर ली है। वो दावे कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। अटल बिहारी जी ने भी दावे करे, बैठक करे थे, आपको तो मालूम है, और 13 दिन गिर गई थी। वही हजर इनका होना। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी क्या सबसे बड़ा मुद्दा है ये यूपी में सबसे। दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे में इनके लिए बहुत तकड़ी सशक्त थी। उन्होंने जाति समीकरण नहीं बुला के यादव मुसलमानों को कम टिकट दे गए, अदर जातियों, अगले पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को टिकट दे गए। उन्होंने अपना ऐसा समीकरण बनाया जो इन पे अखिलेश और राहुल भाई का समीकरण कटाई नहीं, इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश में विजय हुई। मारो बीजेपी तो जब आई थी तो लगातार कह रही थी 400 पार, अब की वो 400 पार तो उनकी चाल थी, उन्हें 400 पार कहेंगे, 300 तो आई जाएंगे, मगर 400 दूर रहा। उन्हें दिखाई दे रहा हम जा रहे हैं, जमीनी स्तर तो मालूम पड़ गया, तो उन्हें 4 सेकंड आ रही, इसीलिए 400 पार। अगर 400 पार तो इंडिया का संविधान ही बदल देते। हाँ, ये संविधान का मुद्दा काफी रहा, तो ये बहुत बड़ी बात थी संविधान को, क्योंकि इनके एक नेता जो प्रयागराज में बैठ के मोदी के बगल में कहते हैं कि हमें 4 से पार कराओ तो हम संविधान बदल देंगे देश का। अरे भाई, संविधान ही बदल दोगे, एक चुनाव कराओगे, एक ही नेता रखोगे तो होगा ही क्या? स्वयंभू कमांडर तो हमें मतलब रूस के रस आगे पुतिन बन जाओगे आप, विरोधियों को जेल में मरवा दोगे। मरवा दिया, अभी आप देखा था पुतिन ने क्या मरवा दिया, लगातार 5 बार जीत रहा है। क्या पुतिन चुनाव से जीत रहा है? पुतिन का भी यही रिकॉर्ड है, और ये पुतिन के बड़े भारी दोस्त है। तो ये सरकार चलनी नहीं बेटे 5 साल किसी भी हालत में। खाद का कट्टा पैसे बढ़ा दिए 30 रुपए यूरिया पे, और साले 5 किलो कम कर दिया। तो ये बड़े उद्योगपति, बीच का उद्योगपति परेशान है, छटपटा रहा है। ट्रेनें ठेके पे दे दी,
जो कुछ है खेती अंबानी को दे रहे थे, अडानी को। तो ये क्या है? किसान बिल बैकफुट पे आई सरकार। किसान बिल तो इन्हें ले ही गया, कुछ मुद्दे भी ले गए। बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कोई बात है, हमारी यही भगवान से दुआ है, सरकार ना चले ना चलेगी। लोगों का कहना है कि तमाम वो मुद्दे थे जिसके कारण सरकार को काफी जो है सीटें कम भी आई हैं, और कहीं ना कहीं सपा ने अपना सेमीफाइनल जो था वो वहीं पे जीत दिया था जब उन्होंने टिकट का बंटवारा किया। और उसके बाद फाइनल जो आज जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बरेली की जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर ये सरकार फिलहाल तो महंगाई और बेरोजगारी पर अगर अंकुश लगाती है तो शायद चल पाए, अन्यथा ये सरकार पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। तो आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। बरेली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।